अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं इमरजेंसी के, तो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ सर्कमस्टेंसेस रिजल्टिंग इन अ स्टेट दैट कॉल्स फॉर इमीडिएट एक्शन। मतलब एक ये ऐसे सर्कमस्टेंसेस क्रिएट हो जाते हैं जहां पर हमें किसी भी चीज़ को लेकर के उसके अगेंस्ट इमीडिएट एक्शन लेना पड़ता है। सच सर्कमस्टेंसेस कैन कॉज डेथ और सिग्निफिकेंट इंजरीज टू पीपल, disrupt operations, cause physical or environmental damages, और threatens in the university's reputation। मैंने यहाँ पर यूनिवर्सिटी कुछ केसेस में स्पेसिफिकली लिया है ताकि एग्जाम्पल्स हमारे को समझना इजी हो जाए। से फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का अभी पेपर है और आप लोगों ने एग्जाम फॉर्म नहीं भरा, तो उस केस में मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ी इमरजेंसी क्रिएट हो जाती है कि आप लोगों को एग्ज़ाम देनी है, वो आपकी इमरजेंसी है, और मुझे आपकी एग्ज़ाम करानी है, वो मेरी इमरजेंसी है। तो उस केस में मेरे को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप लोगों का कोई नुकसान ना हो और जो सिचुएशन पूरी है वो बहुत इजीली हैंडल आउट हो जाए। तो उसके लिए जो मैं स्टेप्स लेने वाला हूँ, वो सारी स्टेप्स जो हैं वो आती हैं लेवल्स ऑफ इमरजेंसी में, कि किस लेवल की इमरजेंसी है और उसके अगेंस्ट में क्या एक्शन लेने वाला हूँ। अगर मैं दूसरे टर्म्स में बात करूँ, तो जो सर्कमस्टेंसेस होते हैं जिसके कारण इमरजेंसी इंड्यूस होती है या इमरजेंसी हम कहते हैं लग रही है या हमारे को इमरजेंसी है, जब हम ये स्टेटमेंट देते हैं तो उस केस में क्या होता है, किसी की डेथ पे बात आ जाती है कि इमरजेंसी या कोई सिचुएशन के कारण किसी की डेथ हो सकती है। किसी इमरजेंसी में किसी बंदे को लगी हुई है, किसी पर्सन को चोट आ गई है, तो दैट इज़ एन इमरजेंसी कि उसको जल्दी से जल्दी हमें मेडिकल अटेंशन देना है। कई बार इमरजेंसी ऐसी होती है कि हमारे कुछ ऑपरेशंस हैं, ऑपरेशन से मतलब ये है हम कुछ काम कर रहे हैं और वो काम हमारे प्रॉपर टाइमिंग पे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, तो दैट इज़ अगेन एन इमरजेंसी। कई बार फिजिकल और या फिर एनवायरमेंटल डैमेजेस हो जाते हैं, जैसे आग लग जाए तो वो एक एनवायरमेंटल डैमेज है, उसमें फिजिकल डैमेज भी आ जाता है, तो अगेन इट इज़ अ इमरजेंसी। तो उस केस में हमें जो स्टेप्स लेने हैं वो सारे आते हैं लेवल्स ऑफ इमरजेंसी में, जहां हम ये डिसाइड करते हैं कि किस लेवल की इमरजेंसी हमारे को है और उसके लिए हमें क्या मेजर्स लेने हैं। माइनर इमरजेंसीज और क्रिटिकल इंसिडेंट्स, ये एक अलग पोर्शन है इस चीज़ का। ये क्या होता है, एनी इंसिडेंट पोटेंशियल और एक्चुअल which will not seriously affect the overall functional capacity of the institute. Example, a minor one room fire contained immediately, a minor laboratory spill confined to a small area। ये बेसिकली यूनिवर्सिटी के मीडियम से मैंने एग्जाम्पल दिया है यहाँ पर कि जो छोटी इमरजेंसी है बट इट इज़ क्रिटिकल, तो उस केस में ये जो इमरजेंसी होती है एक्चुअली ये पोटेंशियल तो होती है बट उतनी सीरियस नहीं होती। एक कमरे में अगर आग लग गई है तो इट इज़ नॉट दैट सीरियस, आग लगी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, बुझा सकते हैं। अगर लैब के अंदर कोई केमिकल आपका स्पिल आउट हो गया है तो वो हम कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपके ऊपर कहीं कोई केमिकल गिर गया है तो उसको भी हम कुछ हद तक कंट्रोल कर सकते हैं, बट अगेन इट नीड्स एन अटेंशन एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट। तो वहाँ पर इस तरह का जो अटेंशन जो उसी समय पे चाहिए, इट कम्स अंडर माइनर इमरजेंसी या क्रिटिकल इंसिडेंट, जो ऑन द स्पॉट आपको एक्शन वहाँ पर लेना है, वो इस चीज़ के अंदर आता है। आगे बढ़ते हैं। मेजर इमरजेंसीज और मेजर क्राइसिस, यहाँ पर क्या है, एनी इंसिडेंट पोटेंशियल और एक्चुअल which affects the member of community or an entire building or buildings, and for which emergency relocation will be probably required, as well as major effort from campus support services are required। यहाँ पर क्या है कि ऐसी इमरजेंसी जिसके कारण
पूरी की पूरी एक कम्युनिटी इफेक्ट होती है। उस कम्युनिटी में पूरी की पूरी कोई बिल्डिंग आ सकती है या फिर ग्रुप ऑफ बिल्डिंग्स आ सकती हैं, और उस इमरजेंसी के कारण अगर हमें वहाँ के लोगों को रीलोकेट करना पड़ रहा है, तो वो उस तरह की जो जितनी भी इमरजेंसीज हैं वो है मेजर इमरजेंसी या मेजर क्राइसिस। इसके अंदर हमें लोकल एडमिन या फिर कैंपस एडमिन या कैंपस सपोर्ट स्टाफ की भी मदद लगती है या लग सकती है। अब जैसे यहाँ पर मैं अगर बात करूँ एग्जाम्पल्स की, तो आप इस चीज़ से समझ सकते हैं कि आपका कैंपस है, कॉलेज का कैंपस, उसके अंदर अर्थक्वेक आ गया, पूरी बिल्डिंग्स हिल गई, कुछ बिल्डिंग्स गिर गई। तो इस केस में जब आप लोग यहाँ हैं तो हमारी पहली प्रायोरिटी है आप लोगों को सेफली कैंपस से दूर करना। तो हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को जल्दी से जल्दी रीलोकेट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जो मेंबर्स हैं वो भी अफेक्ट हुए, साथ में जो पूरी बिल्डिंग्स की कम्युनिटी है वो भी अफेक्ट हुई। यही अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करूँ तो उस केस में भी हमें रिलोकेशन करना पड़ेगा अगर यही सेम सिचुएशन उनके साथ होती है। आज के सिनेरियो की बात करूं जो कि कोविड-19 वाला सिनेरियो है, तो इस केस में भी अगर एक पर्टिकुलर एरिया सीवियरली अफेक्टेड है कोरोना वायरस से या कोविड-19 से, तो उस केस में हमें उस एरिया को आइसोलेट करना पड़ेगा, उस एरिया को या तो खाली करना पड़ेगा या फिर उस एरिया को हमें एक सेपरेट जोन में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो कि हम लोगों ने पिछले कुछ महीनों में देखा भी था। कंटेनमेंट एरियाज बना दिए जाते थे जहाँ पर किसी का आना जाना अलाउड नहीं होता था। तो इस तरह की जितनी भी इमरजेंसीज हैं जहाँ पर लोकल कम्युनिटी जो है बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है या फिर लोकल कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है। कम्युनिटी मीन्स सिंगल, कम्युनिटीज मीन्स अ ग्रुप ऑफ पीपल। तो जहाँ पर कम्युनिटी या कम्युनिटीज़ बहुत ज़्यादा अफेक्ट होती हैं, दैट कम्स अंडर मेजर इमरजेंसीज और मेजर